विवेक 28 साल का एक युवक था, पढ़ा लिखा था, टैलेंटेड था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक उदासी छाई रहती थी। हर इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाता, कोई नया काम शुरू करने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते इतना काबिल होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा, पर कोई नहीं जानता था उसकी आंखों में जो डर था वो उसके अतीत की वजह से था। कॉलेज के दिनों में वह बहुत होनहार था, एक बड़ी कंपनी में प्लेसमेंट भी हो गया था, लेकिन एक छोटी सी गलती, एक मेल गलत भेज दिया और नौकरी चली गई। उसी के बाद जैसे उसकी जिंदगी रुक सी गई। वह सोचता, मैं तो फेल हो चुका हूं, मुझसे अब कुछ नहीं होगा। उसकी आत्मा में एक बोझ था, अतीत का बोझ। विवेक के माता पिता उसे बहुत समझाते। मां कहती, बेटा हर किसी से गलती होती है, तू क्यों खुद को माफ नहीं कर पाता? लेकिन विवेक का जवाब होता, मैंने सब खो दिया है मां, मैं अब कुछ करने लायक नहीं। समय बीतता गया और विवेक बेरोजगारी, अवसाद और आत्मग्लानि में डूबता चला गया। फिर एक दिन उसके एक पुराने दोस्त राहुल ने उससे मुलाकात की। राहुल कभी बहुत पीछे था, पढ़ाई में कमजोर, लेकिन आज वह एक सफल उद्यमी बन चुका था। विवेक ने पूछा, तूने ये सब कैसे किया? राहुल मुस्कुराया और बोला, मैंने अपना अतीत वहीं छोड़ दिया जहां उसकी जगह थी, पीछे। अगर मैं बार बार अपने फेल होने की याद में जीता तो आज मैं भी वहीं होता जहां तुम हो। यह बात विवेक के दिल को छू गई। उसी रात विवेक ने खुद से एक सवाल किया, क्या मैं अपने अतीत से भाग रहा हूं या उसे अपने साथ ढो रहा हूं? और जवाब था, मैं उसे सीने से लगाए हुए हूं, हर दिन उसे दोहराता हूं और हर दिन अपना आज खोता हूं। उसने फैसला लिया, अब वो अपने अतीत को याद नहीं, इस्तेमाल करेगा, सीखा हुआ सबक बनेगा, न कि जंजीर। अगले दिन से उसने खुद को एक नई शुरुआत दी। सुबह जल्दी उठना शुरू किया, पुराने मेल्स एंड फोल्डर डिलीट किए, एक डायरी खरीदी जिसमें उसने लिखा, मैं अतीत नहीं हूं, मैं एक अवसर हूं फिर से उठने का। विवेक ने एक छोटा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया, रिज्यूम रीबिल्डिंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग। शुरुआत छोटी थी, लेकिन हर दिन वो खुद पर भरोसा करना सीख रहा था। कुछ हफ्तों बाद उसने फिर से इंटरव्यू देना शुरू किया। पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरे इंटरव्यू में उसे जॉब मिल गई। छोटा पैकेज था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। वो हारा हुआ लड़का अब कह रहा था, मेरी हार मेरा अंत नहीं थी, वो तो मेरी नई शुरुआत थी। उसने अपने दोस्त राहुल को फोन किया, यार तेरी एक बात ने मेरी जिंदगी बदल दी, मत ढो अतीत को। राहुल हंसते हुए बोला, बिल्कुल, अतीत एक किताब की तरह है, पढ़ो, समझो और अलमारी में रख दो। हर दिन उसी किताब को पढ़ते रहोगे तो नया अध्याय कब लिखोगे? कुछ महीनों में विवेक ने अपनी जॉब में प्रमोशन हासिल किया। उसने एक छोटी टीम बनाई और अब वो दूसरों को भी गाइड करने लगा जो जीवन में किसी हार से जूझ रहे थे। अब वो लोगों से कहता था, अगर तुम खुद को अतीत में कैद कर लोगे तो आने वाला कल भी जेल जैसा हो जाएगा। खुद को आजाद करो। गलती की थी, ठीक है, पर उससे सीखा क्या, ये मायने रखता है। विवेक अब एक सफल इंसान है, पर उससे ज्यादा वो एक शांत, समझदार और आत्ममुक्त व्यक्ति है। उसे अब अपनी पहचान अपने बीते कल से नहीं, अपने बनाए गए भविष्य से मिलती है। अतीत सिर्फ एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। जो बीत गया उसे जाने दो, वरना वो तुम्हारा आने वाला हर दिन खा जाएगा। उठो, बढ़ो और वो बनो जो तुम सच में हो सकते हैं।